आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कहाँ थी तुम? भाई मैं बुफे एरिया में जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें हैंडल कर रही थी कि कहीं वहां भी किसी को फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई। बट थैंक गॉड प्रार्थना ने सही टाइम पे सब संभाल लिया। शी इज ग्रेट। उसने बहुत मदद की है और अब वो हॉस्पिटल में है। प्रार्थना हॉस्पिटल में? हाँ, हमारे गेस्ट जितने भी वहाँ पहुंचे बीमार होके वो उन सबको हैंडल कर रही है। वो सबको गाइड कर रही है, सबकी हेल्प कर रही है। जितना वो अकेले कर सकती है ना भाई, वो सब कर रही है। भाई आप रौनक को ऐसे क्यों देख रहे हो? Who is he? भाई भूल जाओ उसे, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। अन्या कैसे भूल जाऊं? तुम जानती भी हो जो रिसेप्शन में फूड पॉइजनिंग हुई वो किसने की है? आप जानते हैं भाई? तो आप जाके पुलिस को क्यों नहीं बता देते? अच्छा मुझे तो बताइए किसने की है? रौनक। आई एम श्योर जो कुछ हुआ है वो रौनक ने किया है। उसने आते ही मुझसे कह दिया था वो मेरा रिसेप्शन बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। वो कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं बहुत पछताऊंगा। तान्या, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इससे बदतर क्या हो सकता है कि जितने लोग मेरे रिसेप्शन में आए वो ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे कि हमारे घर में उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी। उन्होंने जहरीला खाना खाया था और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। भाई ये खाने में जहर जिसने भी मिलाया है वो खुद बहुत ही जहरीला इंसान है। कोई बहुत ही बुरा इंसान है जिसने इतनी गंदी हरकत की है। पर भाई क्या आपको लगता है कि रौनक ये सब कर सकता है? वो इतना स्मार्ट है और ना ही वो आपकी तरह इतना डेयरिंग बाज है कि अपने बदले के लिए इस हद तक जाए। भाई वो सिर्फ एक दिलजला आशिक है। उसका तो अभी दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा। उसे बस एक ही फितूर सवार है कि वो अपनी प्रार्थना को वापस कैसे हासिल करे। आई डोंट थिंक वो कुछ भी और सोचने समझने की कंडीशन में है भाई। तान्या तुम बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोली हो। तुम ऐसे लोगों की फितरत जानती नहीं हो। ये जो दिल जले होते हैं ना, यही दूसरों का दिल जलाते हैं। ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। रौनक बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे तू ऐसे क्यों कर रहा है? शिवांश को फिर से घूर कर क्यों देख रहा है? लेकिन रौनक, पहले यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ गया है। कुछ देर पहले यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस माहौल में दोबारा तेरा और शिवांश का कोई झगड़ा हो। रौनक, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। प्लीज शिवांश को घूरना बंद कर, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाएगी बेटा। प्लीज घूरना बंद कर उसे। डैड, आप मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मैं उससे झगड़ना नहीं चाहता और मुझे उसके साथ झगड़ के क्या ही मिल जाएगा? जो बर्बादियां की है उसने की है। उसने सब तबाह किया है। उसने मुझसे मेरी प्रार्थना छीन ली। डैड, ये बहुत शातिर लड़का है। ये हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। उसे जो करना है करने दे रौनक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे भी जो करना था तूने किया ना। बेटा डिवोर्स पेपर्स लेकर आ गया तू यहाँ पे। हम जिसके रिसेप्शन पे आए हैं तो उसे डिवोर्स पेपर दे रहा है, उससे कह रहा है कि साइन करने के लिए। ऐसे कौन करता है बेटा? तो डैड ऐसे भी कौन करता है? किसी और की शादी में जाके सेहरे के पीछे चेहरा छुपाकर मंडप में बैठ जाए और किसी और की दुल्हन से शादी कर ले। गलत तो उसने किया है ना डैड। मैंने कुछ गलती नहीं की है। मैं सिर्फ अपनी प्रार्थना को वापस लेने आया। बेटा तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तू प्रार्थना को हासिल कर लेगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही है। बेटा अगर ऐसा है ना तो तू बहुत गलत सोच रहा है। डैड ये सारी बातें बाद में, अभी मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी। रौनक, रौनक, आज मयंक रोको उसे। जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि दोबारा झगड़ा हो। जाओ जाके समझाओ उसे प्लीज।
हे भगवान, शिवांश और स्मिता आमने सामने। अब शिवांश स्मिता से कोई झगड़ा, कोई बहस ना कर डाले, उससे मैं आगे कुछ बोल ना दे, क्योंकि अभी इसके दिल में नफरत की आग चल रही है। अगर इसने स्मिता के सामने कुछ बोला तो सारा सच इसके होठों पे आ जाएगा, स्मिता को सारा सच पता चल जाएगा। जो राज आज तक 4 दीवारों के बीच बंद है, वो राज खुल जाएगा और ये खबर सोनालिका तक भी पहुंच जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि सोनालिका को इस शादी के बारे में कुछ भी पता चले। मैं तो चाहती हूँ आज ही शिवांश और प्रार्थना की इस शादी का चैप्टर खत्म हो और ये शादी खत्म हो जाए। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। इनफैक्ट उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। अगर रौनक मेरे साथ रहेगा तो शिवांश को दोबारा उससे झगड़ा करने का मौका नहीं मिलेगा। डैड, आप कुछ बोल क्यों? इंस्पेक्टर, मैंने आपको बताया ना कि मैंने ही गेस्ट को जहरीला खाना खाने से रोका, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गई। क्या बताना भूल गई थी आप? ये लड़की कौन है और ये यहाँ घूंघट में क्यों आई है? देख के तो लग रहा है यहाँ सबसे अपना चेहरा छिपा रही है, पर क्यों? ये है कौन? मुझे भी जानना है यहाँ पे आखिर हो क्या रहा, लेकिन इतने सारे लोग हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया तो इसलिए मैं इन पे घूंघट में आई। मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि ये बात कि खाने में जहर मिला है, ये बात मुझे किसने बताई? ये बात मुझे एक औरत ने बताई। कौन? प्रिया सलूजा। प्रिया सलूजा यहाँ के केटरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। जब मैंने देखा कि गैस की हालत खराब है, मुझे लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है। मैं जब किचन में गई, वहाँ प्रिया सलूजा थी। जब मैंने उसे बताया कि खाने में कुछ गड़बड़ है, तब उसने मुझे बताया कि खाने में जहर मिला है। ये ताज्जुब की बात है, जो केटरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसे कैसे पता हो सकता है कि खाने में जहर मिला है? लेकिन आपको कैसे पता चला? हाँ, अभी आपने कहा कि प्रिया सलूजा जानती थी कि खाने में जहर है, लेकिन वो जहरीला खाना खाने से लोगों को आप रोक रही थी। हाँ, मैंने ही रोका सबको, क्योंकि जब मैं बाहर आई मैंने देखा कि सारे गैस खाना खा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत खराब हो रही है। तो मैं तुरंत वहाँ से भागकर किचन में गई जहाँ खाना बन रहा था, और वहाँ मुझे प्रिया सलूजा मिली। जब मैंने उससे कहा कि बाहर लोगों की हालत खराब हो रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं खाना खा के, तुम चेक करो, तब उसने मुझे बताया कि खाने में जहर है।